मैं हूं आपके साथ मानी नैथानी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश फेंग शुई एंड टिप्स। जी हां, आज हम फेंग शुई के माध्यम से आपकी राशियों की बात करेंगे और इस बारे में मैं ज्यादा कुछ कहूं, यहाँ विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट मौजूद हैं। फेंग शुई एक्सपर्ट ज्योति अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ज्योति जी, हमारे दर्शकों की सुविधा के लिए, क्योंकि फेंग शुई जो है वो एक नया सब्जेक्ट है, तो हमारे दर्शक उतना जानते नहीं है, समझते नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप उनकी सुविधा के लिए बताएं क्या है फेंग शुई और क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है 2016 जो नया साल आ रहा है। जी, सबसे पहले मैं आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। आप इस वर्ष अपने अधूरे कामों को कंप्लीट करें और इस वर्ष आप नई चीज़ों को शुरुआत करें और आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी हों। ये शुभकामनाओं के साथ मैं आपको फेंग शुई का परिचय देती हूँ। फेंग शुई एक ऐसी तकनीक है जिससे हम अपने जीवन में अपनी जो अव्यवस्थित ऊर्जाओं को नियंत्रित कर अपने जीवन में अपनी रिलेशनशिप्स को बेहतर बना सकते हैं, अपनी करियर लक को बढ़ा सकते हैं, अपनी वेल्थ लक को बढ़ा सकते हैं और हम नेम फेम कमा सकते हैं। तो 2016, अगर हम 2016 की बात करें, जिसे ईयर ऑफ फायर मंकी भी कहा जाता है, कैसे हैं ये तत्व और उनका कैसे पड़ने वाला है हमारे जीवन पर प्रभाव। तो 2016 में हम लोग तत्वों की अगर बात करें तो पांचों तत्व जो कि एक जिसे कहते हैं फेंग शुई में, हम इन पांचों तत्वों पर ही की बैलेंसिंग पर काम करते हैं ताकि हम अपने मिसिंग एलिमेंट को ठीक कर सके। तो 2016 में वाटर मिसिंग है और वाटर 2016 में जल यानी कि रिप्रेजेंट करता है पावर को, और पूरे साल पावर और फेम को लेकर लोगों के बीच में जद्दोजहद जारी नजर आती है 2016 में। और वाटर साथ साथ ये भी रिप्रेजेंट करता है कि हमारे को एक आकांक्षा होगी कि हम किसी भी तरह से आगे बढ़े और हम अपने जीवन में, जैसे बोलते हैं, भौतिक सुखों को और बढ़ाएं। तो पूरा का पूरा साल इंस्टेड ऑफ अपने जीवन में रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाने के, हम लोग अपनी भौतिक सुखों को बढ़ाने में, हम मनी गेम में लगे हुए नजर आ रहे हैं 2016 में। चलिए, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमने यहाँ पर समझी कि आखिर क्या है, क्या कुछ असर यहाँ पर पड़ेगा। कुछ तमाम ऐसी चीजें, कुछ तमाम ऐसी दिशाएं जिसको हम यहाँ पर बात करेंगे और साथ ही साथ क्या कुछ आपकी रिलेशनशिप हो, हार्डशिप हो, ऐसी कुछ और तमाम चीजें जिसका क्या कुछ असर पड़ेगा। और जैसा कि यहाँ पर कहा कि ये जो ईयर है ये है मंकी के लिए, तो हम मंकी से ही शुरुआत करते हैं, एनिमल साइंस जो कहते हैं। तो आप अपनी बर्थ डेट के हिसाब से ये देखिए कि आपका क्या साइन है, यहाँ हमको ज्योति जी बता रही है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मंकी से, क्योंकि ये ईयर ऑफ फायर मंकी है तो मंकी के लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो लोग इन वर्ष में पैदा हुए हैं, जो कि हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले किए हुए हैं, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, इस हिसाब से आप अपना देख लीजिए आपका कौन सा साइन है। आपकी जो दिशा है वो साउथ वेस्ट है और ध्यान रहे कि 2016 में साउथ वेस्ट दिशा में माउंटेन स्टार है नंबर 8, जो कि एक वेल्थ स्टार है, और साथ ही साथ है ताई सुई। ये बहुत ही पॉजिटिव स्टार्स हैं जो कि इस वर्ष मंकी के लिए बहुत ही रोमांच और चैलेंजेस से भरा हुआ साल प्रस्तुत करने वाले हैं। इस साल आप बहुत मौके पाएंगे ऐसे जिनको अगर आप बहुत ही, जिसे बोलते हैं, बिल्कुल अटेंटिव होकर अगर उन मौकों को आप यूज करें, उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाएं, तो आप इस साल बहुत ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। इस साल आप केंद्रित रहिए अपने लक्ष्य की ओर और इधर उधर अपनी बातों में लगकर अपना समय व्यर्थ में ना गंवाएं। इस साल आपका पूरा का पूरा फोकस मुझे नजर आता है धन कमाने में, अपने जीवन में लग्जरीज को प्राप्त करने में और बहुत ही ज्यादा गैजेट्स खरीदते हुए आप मुझे नजर आते हैं। और एक बात और है कि इस साल आप बहुत ही कैलकुलेटिव होकर चलिए और पूरी डिटेल स्टडी के साथ ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कीजिए। किसी भी इस सिर्फ अनुमान लगा के ना चलिए। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो इस वर्ष आपके लिए प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट करना और एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट करना काफी लकी होगा। थोड़ा सा आपको संभल कर चलना है अपनी हेल्थ को लेकर, क्योंकि यहाँ पर एक मंकी साइन की हेल्थ इफेक्ट होती हुई नजर आ रही है। तो अपने लिए आपको अटेंटिव रहना है, अपनी डाइट मॉनिटर करनी है और उल्टा सीधा आप ना खाएं। और जहाँ तक आपकी रिलेशनशिप का सवाल है, तो मंकी के लिए अगर आप चाह रहे हैं अपने लव्ड वन को प्रपोज करना शादी के लिए, तो आप एक साल और प्रतीक्षा कीजिए और अपनी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में मधुरता लाने के लिए एक्सप्रेशंस का प्रयोग करें। तो अब बात करते हैं हम रूस्टर साइन की, जो कि दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है। जो व्यक्ति 2005, 1993, 1981, 1959 में पैदा हुए हैं, वो सब रूस्टर साइन है और आपकी जो दिशा है वो है वेस्ट। और 2016
2016 में वेस्ट डायरेक्शन में है माउंटेन स्टार नंबर 4, जो कि करियर लक को बढ़ाता है, एजुकेशन लक को बढ़ाता है और जीवन में रिलेशनशिप लक को भी बढ़ाता है। तो आपके लिए मैं बोलूंगी कि यह साल तो बहुत ही लकी है, बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है ये साल। नई उपलब्धियों, नए आयाम को आप प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने करियर को एक लेवल अप लेकर जा सकते हैं अगर आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को यूज करें और अपने माइंड को यूज करें। आपका इनर स्ट्रेंथ तो बड़ा रहेगा, मनोबल बढ़ता रहेगा, लोग आपको मिलेंगे जो आपकी, जिसे बोलते हैं ना, आपको मोटिवेट करते हुए नजर आते हैं इस साल आपकी इनकम के नए सोर्स बनेंगे और आप अपनी एग्जिस्टिंग सोर्स ऑफ इनकम को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपकी इनकम काफी अच्छी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन आप सावधान रहें कि रिस्की प्रपोजिशंस में हाथ बिल्कुल मत डालें, कैलकुलेटिव होकर चलें। और कहीं भी अगर आप स्पेकुलेशन के शौकीन हैं कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आपको गैम्बलिंग का शौक है, तो प्लीज आप इस चीज से थोड़ा सा दूर रहें। जहाँ तक कि नौकरी पेशा लोगों की बात है तो उनको करियर में इस साल प्रमोशन मिलने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। जो करियर चेंज के बारे में सोच रहे थे, तुरंत इस क्षेत्र में आप काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो भी करियर चेंज आप इस साल करेंगे वो आपके फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत लाभ देने वाला है। जहाँ तक शादी के बारे में सोच रहे हैं, प्रेम संबंधों के बारे में सोच की बात है, तो ये साल बहुत ही ज़्यादा लकी है आप रूस्टर साइन वालों के लिए, क्योंकि आपके प्रेम संबंध शादी में जुड़ सकते हैं और जो वैवाहिक दंपत्ति है उनको बहुत अच्छी न्यूज़ मिलती हुई नजर आ रही है और आपके रिलेशनशिप और भी स्ट्रेंथन होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको थोड़ा ध्यान देना है अपनी फिटनेस पर। चलिए अब बात करते हैं तीसरे साइन यानी कि डॉग की। जो लोग 2006, 1994, 1982, 1970 में पैदा हुए हैं उन सब का एनिमल साइन है डॉग और आपकी दिशा है नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट पे इस साल है माउंटेन स्टार नंबर 3, जो कि आर्गुमेंटेटिव स्टार है, जो डायरेक्ट अफेक्ट कर रहा है मेल एनर्जीज को। आपको ध्यान रखना है इस साल कि आपको अपनी वाणी और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है। जो उपलब्धियां आपने अब तक हासिल की है उसे आप नेक्स्ट लेवल तक बहुत आसानी से ले जा सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ही ज्यादा अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना है। किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट से अपने आप को बचा कर रखिए। कुछ हो भी रहा है तो आप अपने आप को एक्सक्लूड कीजिए और बहुत ही डिप्लोमेटिक होकर वहां से तुरंत निकल जाइए। इस साल आपका धन कमाने का योग बहुत ज्यादा है, बहुत ही फोकस्ड है अपने करियर पर और आप नई नई ऊंचाइयों को छूते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आप बिल्कुल जैसे लूज टॉक बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपकी कोई भी बात आपके अगेंस्ट यूज की जा सकती है। आप ऑफिस में अब राजनीति का शिकार हो सकते हैं और खास तौर पर आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का और अपने लाइफस्टाइल का। तो ये चीज अगर ध्यान रख के चलेंगे तो डॉग के लिए एक अच्छा साथ हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं अगले एनिमल साइन की, जिसे बोलते हैं पिग यानी या फिर पोर। तो आप अगर 2007 में जन्म हुआ है आपका, 1995 में जन्म हुआ है, 1983, 1971 में आपका जन्म हुआ है, तो आपका एनिमल साइन है पोर और आपकी दिशा है नॉर्थ वेस्ट। आप भी अफेक्टेड है नंबर 3 आर्गुमेंटेटिव स्टार से और ये साल आपके लिए काफी लकी साबित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप नए भविष्य का निर्माण करने के लिए आप नई नई चीजों में हाथ डालेंगे। फ्यूचर प्रोस्पेरिटी आपका साथ देने वाली है इस साल। आप जो है आपके रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बने रहेंगे और नए सोर्सेज के लिए आप काम करना शुरू करेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको काफी फायदा रहेगा और करियर में तरक्की मिलेगी और साथ ही साथ आपको अपने कोलीग्स का, अपने पीयर्स का बहुत ही साथ मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उलझे नहीं किसी से, क्योंकि आर्गुमेंटेटिव स्टार आपको बहुत ही छोटी छोटी बातों पर क्रोध दिलाएगा और आपको अपने गुस्से पर काबू रखना है और किसी भी आर्ग्यूमेंट से अपने आप को बचा कर रखना है। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो ये साल आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। लीगल मैटर में आपको बहुत ही, मुझे लगता है कि संभल के आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर हो सके तो लीगल मैटर में कॉम्प्रोमाइज कर लें। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए मैं कहूंगी कि इस साल आपको मिल सकता है अपना मनपसंद जीवन साथी और जो निसंतान दंपत्ति है उनको भी संतान प्राप्ति के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले एनिमल साइन की, रैट, जो व्यक्ति 1996, 1984, 1972 और 1960 पे जन्म लिया है उनका एनिमल साइन है रैट और रैट की दिशा है नॉर्थ। इस वर्ष 2016 में नॉर्थ डायरेक्शन में है स्टार नंबर 7, जो कि बर्गलरी स्टार है, जो कि अफेक्ट करता है आपकी मटेरियल सिक्योरिटी को और साथ ही साथ आपको हिडन प्रॉब्लम्स देता है। आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ जो है बहुत ज़्यादा मिक्स हो सकती है और हो सकता है कि आप घर पर अपने ऑफिस की टेंशन ले आए, जिसकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप को खराब कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि आप बैलेंस बना के चलें और अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आप ध्यान रखें क्योंकि बर्गलरी स्टार है तो अपने सामान को ठीक से रखें। अगर कहीं
कहीं जा भी रहे हैं, मोबाइल फोन कैरी किया है तो बिल्कुल उसे सावधानी से अपने बैग में डालिए, क्योंकि चोरी या गुम होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। कहीं बाहर जा रहे हैं तो घर को प्रॉपर्ली लॉक कीजिए, सिक्योरिटी सिस्टम्स लगाइए। बर्गलरी स्टार आपके घर में इस तरह के लॉसेस भी करवा सकता है। देखिए, आपके साथ इस वर्ष पॉलिटिक्स भी काफी ज्यादा आप पर हावी हो सकती है। आप हो सकता है गॉसिप के शिकार हो जाएं, और किसी भी तरह से आपको अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना है, क्योंकि मेरे को बर्गलरी स्टार दिखाता है कि आपके कुछ लॉसेस हो सकते हैं। तो क्योंकि लॉसेस है तो आपके पास से धन बाहर जा रहा है, तो वित्तीय घाटा तो नजर आ रहा है। उसको कम करने के लिए आप क्या करें, उसको एक पॉजिटिव कर्मा में कन्वर्ट कीजिए और दान दक्षिणा दे लोगों को, क्योंकि मनी किसी भी फॉर्म में बाहर जाता हुआ आप जा रहा है, लेकिन एक आपको उससे पॉजिटिव आउटपुट भी मिलेगा, लोगों की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। इस वर्ष आपको किसी नोबल मैन का सपोर्ट मिलेगा, किसी कुलीन व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, और आप जहां पर भी फंसे, जहां पर भी आप उलझन में हो कि अब आपको क्या करना है, तो आप उस कुलीन व्यक्ति से सहयोग लें। ये साल नए रिश्ते जोड़ने व अपने मनपसंद व्यक्ति को प्रपोज करने के लिए बहुत अच्छा साल है। तो आप जिससे भी प्रेम करते हैं उससे आप अपनी इच्छा प्रकट कीजिए और आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर जरूर जाएगा। लेकिन सावधान रहें दुर्घटना से, ड्राइविंग केयरफुली कीजिए, रोड पर चलते समय भी बहुत सावधानी रखें और बहुत ही सचेत रहें, क्योंकि चोट और दुर्घटना की संभावनाएं बनी हुई हैं। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। कुछ और ऐसे एनिमल साइंस हैं जिस पर हम करेंगे आगे विस्तार से चर्चा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश फेंग शुई एंड टिप्स, और साथ ही साथ हमारे साथ फेंग शुई एक्सपर्ट ज्योति अरोड़ा जी लगातार बनी हुई हैं। ज्योति जी, बिना देर किए फटाफट से ऑक्स वालों के लिए क्या कह रहा है ये साल, ये भी बता दीजिए। काफी कर्मठ साइन ऑक्स के बारे में मैं कहूंगी कि आपकी दिशा है नॉर्थ ईस्ट, जिसमें है माउंटेन स्टार नंबर 5 जो कि मिसफॉर्च्यून स्टार है, जिसकी वजह से इस साल आपको मिले जुले रिजल्ट्स मिलेंगे। जहां आपको अड़चनों का सामना करना पड़ेगा, वहीं आपको काफी कुलीन व्यक्तियों का सहयोग भी मिलता हुआ नजर आता है। विद्यार्थियों के लिए ये साल पढ़ाई के लिए काफी अच्छा है, आपके रिजल्ट काफी अच्छे आएंगे, करियर भी अच्छा रहेगा, नेम फेम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आमदनी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस साल किसी की सलाह से ही हर काम करें तो आपके लिए फायदेमंद होगा, और रिलेशनशिप्स के लिए ये साल बहुत अच्छा है। लेकिन सचेत रहें, शादीशुदा जोड़े किसी भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में फंस सकते हैं, तो थोड़ा इस तरह सावधानी रखें। योगाभ्यास करना और मॉर्निंग वॉक पर जाना आपकी हेल्थ के लिए काफी अच्छा रहेगा। चलिए अब बात करते हैं टाइगर की। तो टाइगर इस साल नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो कि माउंटेन स्टार नंबर 5 से अफेक्टेड है, उस वजह से थोड़ा सा आपको हो सकता है कि कुछ आपको अड़चने आए, लेकिन कई उपलब्धियां भी हासिल करेंगी। और देखिएगा आपका सोशल सर्कल भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप बच के रहें किसी भी तरह के वाद विवाद से, जो कि आपको काफी भारी पड़ सकता है। किसी भी रिस्की प्रपोजिशन में हाथ मत डालिए, स्पेकुलेट बिल्कुल मत कीजिए, और आप बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करते हुए नजर आ रहे हैं, आप उसको कंट्रोल में रखिए। कार्य क्षेत्र में सहयोगी से मतभेद हो सकता है, तो किसी भी तरह से आप किसी से ना उलझें। इस साल रिलेशनशिप लक आपका स्ट्रांग है वैसे, तो आपका पारिवारिक संबंध भी अच्छे बने रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर आपको सतर्क रहना है। चलिए अब बात करते हैं रैबिट की। रैबिट क्योंकि काफी चतुर और बहुत एक्टिव है, आपकी डायरेक्शन ईस्ट है, जिसमें इस साल नंबर 9 फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी स्टार है। तो ये साल 2016 आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आएगा। आप काफी प्रतिभाशाली व्यक्तियों का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, और साथ ही साथ आप खुद भी बहुत प्रतिभाशाली बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये साल आपके लिए मिला जुला हो सकता है, थोड़ी सी सावधानी बरत के रखें, क्योंकि कार्य क्षेत्र पर आपके संबंध तो अच्छे रहेंगे, लेकिन आपकी नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए आपको अड़चने आ सकती हैं। किसी प्रोजेक्ट की नई शुरुआत करने के लिए अच्छा साल है। जो सोच रहे थे इस साल शुरू कर दीजिए। इस साल आपको नए रिश्ते बनाने की बजाय पुराने रिश्तों पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपको नए रिश्तों में धोखा मिल सकता है। रिश्तों में मधुरता लाएं और उन पे इन्वेस्ट करें अपना टाइम, और अपने स्वास्थ्य पर रखें ध्यान। चलिए अब बात करते हैं ड्रैगन साइन की, जिनकी डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, और उसमें है नंबर 1 विक्ट्री स्टार, जिसकी वजह से 2016 बहुत ही प्रोडक्टिव और क्रिएटिव होने वाला है आपके लिए। अड़चनों का सामना कर सकते हैं आप। अपने विवेक और धीरज से आप अपने टूटे रिश्ते भी बना लेंगे और अपने बिगड़े काम भी बना लेंगे। इस साल आपको ज्यादा पैसे कमाने की लगी रहेगी और आप पैसा कमा पाएंगे। किसी बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह से आप और भी ज्यादा मनी मेकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस साल आप लोगों की राजनीति का भी शिकार हो सकते हैं और ईर्ष्या का भी शिकार हो सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अपनी उपलब्धियों का बखान सबके सामने ना करें और लो प्रोफाइल रहें। जो शादीशुदा लोग हैं उनकी जिंदगी भी अच्छी भी जाती हुई नजर आ रही है। इस साल आपके रिश्तों में और भी ज्यादा स्ट्रेंथ आएगी, और इस साल आप
अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि आपकी हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब है इस साल, कोई आपको छोटी मोटी इलनेस हो सकती है। स्नेक साइन के लिए बात करते हैं, जिनका जो डायरेक्शन है वो है साउथ ईस्ट, जहां पर नंबर 1 विक्ट्री स्टार है। उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। इसी साल आपको बहुत लोगों का स्नेह प्राप्त होगा, नेम फेम काफी बढ़ेगा आपका, और आप अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहेंगे तो आप लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। धन प्राप्ति के लिहाज से बहुत ही अच्छा है 2016 आपके लिए, आपका बिजनेस काफी फलेगा फूलेगा। चलिए अब बात करते हैं अगले साइन की। तो अगला साइन जो कि हॉर्स का है, तो हॉर्स के लिए डायरेक्शन है साउथ और माउंटेन स्टार है नंबर 6 जो कि हेवन लक है। तो ये साल आपको ध्यान रखिएगा कि नंबर 6 आपको सपोर्ट करता है एजुकेशन लक पे। तो आप अपनी जो है अपनी इंटेलेक्ट को, अपनी कॉम्पिटेंस को बढ़ाने के लिए नए कोर्सेज ज्वाइन कीजिए और हायर स्टडीज को आप चूज कर सकते हैं। नई चुनौतियों के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ये साल आपको चुनौती देगा, लेकिन आप क्योंकि काफी इंटेलिजेंट है, हॉर्स काफी पावरफुल है इस साल, तो उन चुनौतियों का सामना भी कर पाएगा। और प्रॉपर्टी के लिए बहुत ही अच्छा साल है, आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट भी होगी और आप नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर भी सकते हैं जो आपको फायदेमंद रहेगा। लेकिन ध्यान रहे कि पैसे को किसी को उधार बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि पैसा बिल्कुल भी आपको वापस नहीं मिलने वाला है। और पैसे के चक्कर में आप अपने पैसों को रिश्तों में आने ही मत दीजिए इस साल, क्योंकि पैसों की वजह से आपके रिश्तों में खटास आ सकती है, दूरियां बढ़ सकती हैं। कार्य क्षेत्र में आप बहुत ही ज्यादा ओवरलोडेड दिख रहे हैं, मल्टीटास्किंग करते हुए नजर आ रहे हैं, और आप इस साल काफी एनर्जेटिक हैं, तो आप उस ओवरलोड को, बिकॉज आप काफी एम्बिशियस है, तो आप उस ओवरलोड की वजह से परेशान भी नहीं है। किसी नए रिश्ते की शुरुआत करते हुए भी नजर आ रहे हैं, और आपके लिए नए रिश्तों में, नए अलायंसेस में जुड़ना काफी अच्छा रहेगा, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। चलिए अब बात करते हैं आखिरी साइन शीप की। तो शीप का जो डायरेक्शन है वो है